हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और हमारा खास कार्यक्रम अटल टनल लेकर मैं हूं आपके साथ अनामिका अजय मिश्रा। हिमाचल में बनी यह अटल टनल न सिर्फ अपने नाम की तरह अटल है, बल्कि भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वो सपना भी है जिसे कभी उन्होंने 2002 में देखा था, जो 18 साल बाद पूरा हो रहा है। इस टनल के बनने से न सिर्फ लद्दाख तक का सफर आसान होगा, बल्कि गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान और चीन का भी मुंह अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। आसमान से शहंशाह राफेल के बाद अब यह टनल जमीन के अंदर से देश की सेना को मजबूती देगी। पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत चीन के बीच तनाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सर्दी के मौसम में भारतीय सेना -50 डिग्री के नीचे की LAC पर चीन के साथ लोहा लेने के लिए तैयार है। ऐसे में लेह तक सेना को हथियार और रसद पहुंचाने के लिए ऐसा रास्ता खुलने जा रहा है, जिसके बाद सेना की काफी परेशानियां हल हो जाएंगी। एक रिपोर्ट देखिए। तीन अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास के नीचे बनी दुनिया की सबसे लंबी टनल अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। इस टनल में किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए फाइटर हाइड्रेंट लगाए गए हैं। इसकी चौड़ाई 10.5 मीटर है। इसमें दोनों ओर 1-1 मीटर के फुटपाथ भी बनाए गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने इस टनल में वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए न्यूट्रिनो डिटेक्टर लगाने की अनुमति भी सरकार से मांगी है। अब इस अटल टनल के माध्यम से पहाड़ों पर लगने वाले जाम से बचा जा सकेगा। मनाली से लेह तक जाने में ये सुरंग काफी समय बचाएगी। करीब 9 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग अब पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति के साथ जोड़ सकेगी। पहले ये घाटी भारी बर्फबारी के चलते साल में 6 महीने तक आने जाने के लिए बंद रहती थी, पर अब ये 24 घंटे और 12 महीने चालू रहेगी। हिमालय के पीर पंजाल क्षेत्र में समुद्र से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बना अटल टनल बहुत ही आधुनिक तकनीक के साथ तैयार किया गया। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको टनल की सुरक्षा की विशेषताएं बताते हैं। दोनों पोर्टल्स पर टनल एंट्री बैरियर है। आपातकालीन संचार के लिए हर 150 MTR पर टेलीफोन कनेक्शन है। हर 60 MTR पर अग्नि हाइड्रेंट सिस्टम है। हर 250 माउंट पर CCTV के साथ ऑटो घटना का पता लगाने की प्रणाली है। हर 1 किलोमीटर पर वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली है। हर 25 माउंट पर निकासी प्रकाश निकास निर्देशन बोर्ड है। पूरे सुरंग में ऑडियो प्रसारण प्रणाली यानी लाउड स्पीकर अनाउंसमेंट सिस्टम है। हर 60 मीटर पर कैमरे लगाए गए हैं। सुरंग के चालू होने के बाद मनाली से लेह की दूरी यहां 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। वहीं मनाली से लेह जाने में अब 4 से 5 घंटे कम लगेंगे। अटल टनल का साउथ पोर्टल मनाली से 25 किलोमीटर की दूरी पर करीब 3060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं टनल का उत्तरी छोर लाहौल घाटी के सिस्सू के तेलिंग गांव में 3071 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अटल टनल में 3000 कारें और 1500 ट्रक प्रतिदिन सफर कर सकेंगे, जिनकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। रोहतांग पास के नीचे इस ऐतिहासिक सुरंग को बनाने का फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 जून 2000 को किया था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO बेहद कठिन चुनौतीपूर्ण हालात और प्रतिकूल मौसम के बावजूद
लगातार इस सुरंग को बनाने में जुटी रही, जिसमें सबसे कठिन था 587 मीटर सेरिन नाला फॉल्ट जोन को तैयार करना, जिसे 15 अक्टूबर 2017 को पूरा किया गया। 24 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रोहतांग टनल को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया। इस टनल की डिजाइन बनाने में DRDO ने भी मदद की है, ताकि बर्फ और हिमस्खलन से इस पर कोई असर न पड़े। यहाँ यातायात किसी भी मौसम में बाधित न हो। इस टनल के अंदर निश्चित दूरी पर CCTV लगे होंगे, जो स्पीड और हादसों पर नियंत्रण रखने में मदद करेंगे। टनल के अंदर हर 200 मीटर की दूरी पर एक फायर हाइड्रेंट की व्यवस्था की गई है, ताकि आग लगने की स्थिति में नियंत्रण पाया जा सके। ऐसे में सभी को इस टनल के उद्घाटन का अब बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तीन अक्टूबर को दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसको लेकर क्या कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखें। दुनिया की सबसे बड़ी हाईवे टनल भारत में बनकर तैयार हो चुकी है, जिसका शिलान्यास भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2002 में किया था। उसके बाद साल 2010 में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सुरंग निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था और अब सुरंग निर्माण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सुरंग का उद्घाटन करेंगे। अरसे के बाद, मानना शायद मैं लगभग 7 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी किसी कार्यक्रम में सीधे जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है उसमें जो है सीधे जो है वो जाकर के वेन्यू पर जाकर के इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं। अदरवाइज इस कोविड के चलते देश में किसी भी स्थान पर प्रधानमंत्री जी का किसी प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन या फाउंडेशन स्टोन के लिए कार्यक्रम नहीं बना। सिर्फ राम जन्मभूमि के कार्यक्रम में भूमि पूजन के लिए गए थे। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से 3 अक्टूबर को होने वाले अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण कार्यक्रम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की। कैबिनेट बैठक के बाद हुई बातचीत के दौरान PM ने CM से कार्यक्रम को छोटा करने को कहा, तो CM ने अधिक समय देने का अनुरोध किया। इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक में भी PM मोदी के दौरे के शेड्यूल पर चर्चा की गई। इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया था कि जिस तरह की तनाव की स्थिति चल रही है, उसमें अटल रोहतांग सुरंग का उद्घाटन महत्वपूर्ण है। इस मौके पर PM मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी साथ होंगे। उन्होंने कहा कि ये महज सुरंग नहीं, बल्कि सामरिक दृष्टि से इसका महत्व है। इस सुरंग से लाहौल स्पीति जिले की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आएंगे। अटल सुरंग से आवाजाही शुरू होने के बाद रोहतांग पूरी तरह से पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित होगा। रोहतांग टनल जो है ये लाहौल स्पीति के लिए मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक पल है, जब ये बन करके तैयार होकर के उद्घाटन के लिए इसका वक्त आ गया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय अटल जी का तो स्वप्न था ही, लेकिन उस स्वप्न को साकार करने के लिए हमारी केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ी। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कहा कि पहले उनका 2 दिनों का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन अब 1 दिन के दौरे के तहत सुबह करीब 9:15 बजे सासे हेलीपैड पहुंचेंगे। उसके बाद 1.5 घंटे के कार्यक्रम के दौरान साउथ पोर्टल यानी सेलंग नाला के साथ सुरंग स्थल पर कार्यक्रम होंगे। चलिए आपको ग्राफिक के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बारे में समझाते हैं। 9:15 बजे सासे हेलीपैड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
सीमा सड़क संगठन के विश्राम गृह में 10 मिनट अल्प विराम होगा। 10 बजे साउथ पोर्टल उद्घाटन स्थल पहुंचेंगे। 11:55 बजे साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल यानी सुरंग से केलंग पहुंचेंगे। लाहौल स्पीति में बस को हरी झंडी दिखाएंगे। सिसु में 12 बजे से 12:45 बजे तक जनसभा को संबोधित करेंगे। 1 बजे सोलंग नाला पहुंचेंगे और 40 मिनट तक जनसभा को संबोधित करेंगे। हेलीपैड से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 3 कार्यक्रम एक दिन में है। पहला कार्यक्रम साउथ पोर्टल पर इनॉग्रेशन की फॉर्मेलिटीज होंगी, जिसमें बीआरओ उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फिर टनल के इनॉग्रेशन के बाद जो है सिसु में जाकर के लाहौल के लोगों के लिए संदेश देंगे। फिर सिसु से आने के बाद सोलंग में आकर के जो है वो कुल्लू के लोगों और हिमाचल के लोगों के लिए संदेश देंगे। तो इतना एक दिन में 3 जगह प्रधानमंत्री जी अपना संदेश देंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल सुरंग के दोनों छोर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कार्यक्रम होगा। नॉर्थ पोर्टल तक तकनीकी और जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे मौजूद रहेंगे। साउथ पोर्टल पर सासे हेलीपैड में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहां के स्थानीय विधायक और सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर मौजूद रहेंगे। उन्होंने अवगत कराया कि करीब 2:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सासे हेलीपैड से दिल्ली लौट जाएंगे। करीब 9 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति के साथ जोड़कर रखेगी। पहले ये घाटी भारी बर्फबारी के चलते साल में 6 महीने तक आने जाने के लिए बंद रहती थी, पर अब ये 24 घंटे और 12 महीने चालू रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चीन की चालबाजियों के खिलाफ भारत का अंडरग्राउंड हथियार बनकर तैयार हो चुका है, जिसके बाद ड्रैगन के होश उड़ गए। रिपोर्ट देखें। हिंदुस्तान ने चीन की चालबाजियों के खिलाफ अपना अंडरग्राउंड हथियार तैयार कर लिया है। भारत के इस अंडरग्राउंड हथियार का नाम है लेह मनाली रोहतांग अटल टनल, वो सुरंग जो हर मौसम में भारतीय सेना के काम आएगी। बर्फबारी हो या फिर भीषण बारिश, सेना के लिए अटल टनल के रास्ते सैन्य साजो सामान और राशन पहुंचाना बेहद आसान हो गया है। भारत की ये इंजीनियरिंग चीन के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब बन चुकी है। अटल टनल भारत के लिए सामरिक दृष्टि से इतनी उपयोगी है, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। अटल टनल की विशेषताएं। टनल 9 किलोमीटर लंबी है, समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर बनी ये दुनिया की पहली सबसे लंबी सुरंग है। टनल के रास्ते लेह और मनाली के बीच की दूरी 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। सामरिक लिहाज से भारतीय सेना के लिए अटल टनल बेहद महत्वपूर्ण है। टनल के रास्ते अब लद्दाख में तैनात सैनिकों से साल भर बेहतर संपर्क बना रहेगा। लेह मनाली रोहतांग अटल टनल बनकर तैयार हो चुकी है। पीर पंजाल की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई अटल सुरंग के कारण मनाली से लेह की दूरी तो 40 किलोमीटर कम हुई है। इसके अलावा अटल सुरंग 13,050 फीट पर स्थित रोहतांग दर्रे के लिए वैकल्पिक मार्ग भी है। मनाली वैली से लाहौल और स्पीति वैली तक पहुंचने में करीब 5 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस टनल के रास्ते ये दूरी अब करीब 10 मिनट में ही तय हो सकेगी।
अटल टनल बाकी सुरंगों से बेहद अलग है। इस टनल की खासियत ये है कि ये टनल करीब 9 किलोमीटर लंबी है। सुरंग तक पहुंचने के लिए स्नो गैलरी भी बनाई गई है। यानी भारत ने अपने दुश्मन देशों से लड़ने के लिए खुद को इतना सशक्त कर लिया है कि अगर ऐसे में चीन जैसे दगाबाज मुल्क ने कोई भी हिमाकत की तो हम उसे माकूल जवाब दे सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।